जय हिंद मित्रों, आप सभी का पुनः अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, सबसे पहले हम आपको कहते हैं कि आप जो है मेरे चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है लाइव जो है चैनल से जुड़ सकें और अधिक से अधिक मित्रों को लाभ प्राप्त हो सके। मित्रों, आज हम आपको संविधान के सेकेंड पार्ट की तरफ ले चलते हैं, जहां पर हमने कल आपको क्लास में छोड़ा था। उसके आगे हम आपको फिर आगे ले चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि मित्रों, जो संविधान का सेकेंड पार्ट है उसमें हम आपको आगे बताते हैं कि हमारे देश में जो है संविधान जो है क्या है, सर्वोच्च है। संविधान क्या है? तो हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। यहाँ पर संसद सर्वोच्च नहीं है, इसको अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। और हमारे एग्जाम में एक बात और पूछी जाती है कि जो हमारे देश में संविधान का संरक्षक कौन होता है। तो संविधान का मित्रों संरक्षक कौन होता है? संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक, तो संविधान का संरक्षक मित्रों सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट होता है संविधान का संरक्षक। मित्रों, हमने लास्ट क्लास को रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि संविधान के 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। संविधान के कितने अनुच्छेद? 26 नवंबर 1949, जिस दिन जो है आपका संविधान बना था उसी दिन लागू हुआ था। तो आपको बताना है कि 16 अनुच्छेद जो है आपके 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। शेष जो अनुच्छेद थे वो आपके कब लागू हुए? तो आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूर्णतः लागू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो आपको बताना है कि संविधान जो है बन करके 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और यह पूर्णतः कब लागू हुआ? तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। आगे हम देखते हैं कि अंतिम तौर पर जब हमारा संविधान बन गया था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे। तो हमारे संविधान में मूलतः जो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 14 भाषाएं, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे संविधान में थे, और 22 भाग भी उस समय हमारे संविधान में मौजूद थे। तो कितने अनुच्छेद थे? तो आपको बताना है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि अनुसूचियां मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और अब कितनी हो गई हैं? तो अब कितनी हो गई हैं? आपको बताना है कि अब 12 हो गई हैं। अब कितनी हो गई हैं? तो अब संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और भाग की संख्या संविधान में उस समय कितनी थी? तो उस समय जो है 22 भाग थे, और वर्तमान समय में इसमें 25 भाग हो चुके हैं। कितने भाग हो चुके हैं? तो आपको बताना है 25 भाग हो चुके हैं। और अनुच्छेद वर्तमान समय में 470 से भी अधिक हो चुके हैं अभी तक। मित्रों, आगे देखते हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि रियासतों की जो संख्या थी वो 552 थी। कितनी थी रियासतों की संख्या? तो आपको बताना है 552 रियासतें थी। रियासतों का एकीकरण किसने किया? तो रियासतों का एकीकरण जो है सरदार पटेल और बीपी मेनन, सरदार पटेल और बीपी मेनन ने किया। सरदार पटेल जो है भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन थे? तो आपको बताना है गृह मंत्री, और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री आपको किसको बताना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ रियासतों के एकीकरण में
और किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपको बताना है बीपी मेनन। किसने? आपको बताना है बीपी मेनन ने संविधान के रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान बनने में नेक्स्ट है, संविधान बनने में कुल समय लगा, कितना समय लगा? तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। संविधान बनने में एग्जाम में पूछता है कितना समय लगा था, तो आपको बताना है मित्रों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आगे देखते हैं मित्रों, आगे है कि जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सलाहकार थे बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव। यहाँ आपको बताना है बी.आर. अम्बेडकर नहीं कर देना है, क्योंकि इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। बी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान सभा ने झंडे को कब स्वीकार किया? तो झंडे को भारतीय संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो झंडे को भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया झंडे को? तो आपको बताना है 22 जुलाई 1947 को। मित्रों आपको बता दें कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि झंडे की वर्तमान जो झंडा है, तिरंगा है, इसकी डिजाइनिंग किसने की थी? तो आपको पिंगले वेंकैया ने जो है भारतीय तिरंगे की क्या किया था? डिजाइन किया था। उसके बाद मित्रों देखते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान सभा में कब पेश की गई थी? तो प्रस्तावना जो है आपको पता होना चाहिए 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई थी। कब पेश की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को पेश की गई थी। इसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। एग्जाम में आ जाएगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो आपको बताना है 13 दिसंबर 1946 को। किसने इस प्रस्ताव को पेश किया था? तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट कर लिया या कब पारित किया गया? तो प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया या स्वीकार कर लिया। मित्रों जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक जो है एक बार संविधान संशोधन हुआ है। एग्जाम में पूछता है कि प्रस्तावना में कितनी बार, ये सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आपको बताना है कि प्रस्तावना में एक बार जो है संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार संशोधन प्रस्तावना में मित्रों हुआ है। वो कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह संशोधन हुआ था। इसमें 3 शब्द, कितने शब्द? तो 3 शब्द जो है 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन थे? समाजवादी जोड़े गए। कौन से शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता।
अखंडता, ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए। कितनी बार संशोधन, तो आपको बताना है 1 बार संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने शब्द जोड़े गए थे, तो आपको बताना है 3 शब्द जोड़े गए थे। आगे देखते हैं मित्रों, संविधान को लिखने में कितना समय लगा। बनने में तो हमने आपको बता दिया कि संविधान बना था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसको लिखने में कितना समय लगा, हाथ से जो लिखा गया कितने समय में लिखा गया, तो संविधान को लिखने में मित्रों आपको बताना है 6 महीने लगे थे। कितने महीने, 6 महीने संविधान को लिखने में लगे थे। उसके बाद यहां पर और एक बात रह रही है, तो उसको देख लेते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस एवज में जो है हमारे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो संविधान दिवस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की कितनी प्रतियां थी, तो आपको बताना है संविधान सभा की 2 प्रतियां थी। तो 2 प्रतियों पर लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 लोगों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। लिखने में हमने आपको बता ही दिया कि 6 महीने में लिखा गया। संविधान को एग्जाम में आता है कि संविधान को किसने लिखा है, तो आपको बताना है मित्रों, संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कौन सी भाषा में लिखा था, तो आपको बताना है कि अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। कौन सी भाषा में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो आपको बताना है अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में लिखे थे और इटैलिक लिपि में। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनसे पूछा कि आप संविधान लिखने में क्या लेंगे, तो इन्होंने कहा कि हमें संविधान लिखने के लिए कोई मूल्य नहीं चाहिए, हमें केवल इतना ही चाहिए कि संविधान के हर पृष्ठ पर हमारा नाम होना चाहिए और अंतिम पृष्ठ पर हमारे नाम के साथ हमारे गुरु का नाम होना चाहिए। इन्होंने संविधान लिखने के लिए इसके सिवा कुछ भी नहीं लिया था। ठीक है मित्रों, आगे संविधान में जो मूल संविधान था उसमें उसका जो कवर पेज था उस पर डिजाइनिंग किसने किया, चित्रकारी किसने किया, तो शांति निकेतन के जो चित्रकार थे उनका नाम था नंदलाल बसु। नंदलाल बसु और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा, 2 लोगों ने संविधान पर क्या किया था, चित्रकारी करने का काम किया था। संविधान को हिंदी में भी लिखा गया था। संविधान को हिंदी में भी लिखा गया था, तो हिंदी में किसने लिखा था, तो आपको बताना है संविधान को हिंदी में बसंत कुमार वैद्य ने लिखा था। आपको पता ही है कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो आपको बताना है कि भारत का संविधान है। यह लचीला संविधान है। कैसा संविधान है, तो लचीला संविधान है। आगे देखते हैं मित्रों, तो आपको पता ही हो गया कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन है, तो हमने आपको बताया था कि सबसे छोटा जो संविधान है वो मोनाको का संविधान है। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस रियासत के शासक ने अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में नहीं भेजा था, तो आपको बताना है कि हैदराबाद रियासत के जो निजाम थे, कौन थे, निजाम थे। निजाम ने अपने प्रतिनिधि को संविधान सभा में नहीं भेजा था। संविधान सभा में किसने नहीं भेजा था, तो आपको बताना है कि हैदराबाद रियासत के निजाम ने अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में नहीं भेजा था। संविधान सभा में जो लोग चुने गए थे उनको 10 लाख लोगों के आधार पर चुना गया था। 10 लाख लोगों को प्रतिनिधि माना गया था, तो 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना गया था। ठीक है, आगे मित्रों हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे,
तो आपको बताना है कि लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत के स्वतंत्र भारत के पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो आपको बताना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और इन्हें राजा जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा जी। राजा जी किसको कहा जाता है? राजा जी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और एकमात्र व्यक्ति भी थे, क्योंकि इनके बाद जो है गवर्नर जनरल का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान में पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम देखते हैं। तो वो आपका है, स्क्रीन के सामने है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया था? तो आपको बताना है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को एक साथ ही संविधान सभा ने स्वीकार किया था। और आपको पता होना चाहिए कि 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा की सबसे अंतिम बैठक थी। सबसे अंतिम बैठक कब हुई थी? तो सबसे अंतिम बैठक संविधान सभा की सबसे अंतिम बैठक जो है वो आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपके देश का राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन अधिनायक है। क्या है? जनगण मन अधिनायक। राष्ट्रगान क्या है मित्रों? यहां हम लिख देते हैं राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक। किसने लिखा था? तो आपको यह भी पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी अमार सोनार बांग्ला भी लिखा। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो आपको पता होना चाहिए 52 सेकंड समय लगता है। कितना? 52 सेकंड का समय लगता है। आपातकालीन परिस्थितियों में इसे जो है 20 सेकंड में ही इसका गायन किया जाता है। राष्ट्रगीत क्या है? तो राष्ट्रगीत क्या है आपको? तो राष्ट्रगीत जो है आपका वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम। किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? तो आपको बताना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस भाषा में लिखा? तो आपको बताना है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रगान जो है आपको बताना है कि बांग्ला भाषा में मूलतः लिखा गया था। इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे देखते हैं मित्रों, ये क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। इससे ज्यादा जो है आपका किसी भी एग्जाम में हम यह जो है प्रयास करते हैं कि हमारी क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारा जो है प्रयास है कि एक भी क्वेश्चन जो है हमारी क्लास से बाहर नहीं आपको देखना पड़े। इसलिए हम संविधान का टॉपिक आपके लिए स्पेशल बनाते हैं अग्निवीर के लिए। हमारे संविधान का जो वजन है कितना है? तो आपको बताना है कि संविधान का जो वजन है वो आपका 3.75 kg है। ठीक है, संविधान को
संविधान में कुल पेजों की संख्या कितनी है? तो पेजों की संख्या 251 है। पेजों की संख्या कितनी है? 251 है। इसमें कुल पेन कितनी जो है 404 कहीं मिलता है, 432 भी मिलता है। और ये स्पेशल क्या है कि ये जो पेन थी, निब पेन थी, ये कहां से मंगाई गई थी? तो ये पेन जो निब पेन जिससे हमारा संविधान लिखा गया, ये इंग्लैंड से मंगाई गई थी। इसमें 303 पेन का जो है प्रयोग हो चुका था। संविधान सभा में जो मुहर थी उसमें किस जानवर का जो है प्रतीक चिन्ह को के रूप में अपनाया गया था? तो उसका नाम है हाथी। हाथी को जो है संविधान के मुहर जो सील होती है उसमें हाथी का प्रयोग था। आगे देखते हैं। पहली बैठक में कितने लोग शामिल थे? तो पहली बैठक में भारतीय संविधान सभा में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 207 सदस्य शामिल थे, उनमें 9 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी पहले बैठक में? तो आपको बताना है 9 महिलाएं थी, 207 सदस्य थे। हस्ताक्षर किसने किया? तो सबसे पहले संविधान सभा में पंडित नेहरू जो सदस्य के तौर पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु सबसे ऊपर जो है किसका हस्ताक्षर है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और हमने लास्ट क्लास में बताई थी कि संविधान में अंतिम तौर से कमेंट करिए कि अंतिम तौर से जो है संविधान में अंतिम तौर से किसने जो है हस्ताक्षर किए थे? तो अंतिम तौर से आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था। महिलाओं में सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे? तो आपको बताना है सरोजनी नायडू। किसने? सरोजनी नायडू। मित्रों, सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। क्या थी? प्रथम राज्यपाल थी। और ये हैदराबाद से बिलोंग करती थी। कहां से बिलोंग करती थी? हैदराबाद की थी। और सरोजनी नायडू, आपसे पूछा जाएगा कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपालिका का नाम बताइए, तो आपको बताना है श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल भी आपसे पूछा जाए तो सरोजनी नायडू को ही आपको बताना है। फिर आगे हम देखते हैं मित्रों, संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी वो कौन कौन सी समितियां थी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। इसको अवश्य ध्यान से पढ़िएगा, एक एक टॉपिक को हम कवर करते हुए चल रहे हैं मित्रों। तो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी इस प्रकार थी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आपको डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। कौन थे? तो इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। उसके बाद संघीय संविधान समिति और संघ समिति, इन दोनों समितियों के, और संचालन समिति तो हमने आपको बता दिया। संघीय संविधान समिति और संघ समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति मित्रों, झंडा समिति आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी थे। आपको पता होना चाहिए जेबी कृपलानी ने जो है सबसे पहले संविधान सभा को क्या किया था? संबोधित किया था। ध्वज समिति पूछ लेता है, ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष मित्रों देखना है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, ये तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे। इनको सरदार की उपाधि एग्जाम में पूछता है किसने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो अगर आपको हमारा वीडियो मित्रों अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद मित्रों।